तीफी भट्ट साहब को कराची ही क्यों लाया गया, लाहौर एयरपोर्ट क्यों नहीं लाया गया, और उनका कोई लेन देन का मामला भी था जहां पर उनकी गिरफ्तारी जो है वहां पर की गई दुबई में। बलाज के कत्ल के बाद लाहौर पुलिस ने तीफी भट्ट का रेड वारंट जारी करवाया। 2025 में एक बड़ा ऐसा इदारा बन जाता है जिसको हम सीसीडी कहते हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका काम ही है कि जो हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल्स हैं जो मतलब इससे पहले नहीं पकड़े गए उन पर हाथ डालना। 2010 के अंदर टीपू ट्रका वाला जब पाकिस्तान आ रहा था दुबई से, तो लाहौर एयरपोर्ट पर उस पर हमला हो गया। तीफी भट्ट को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया क्योंकि उसका इस केस के अंदर सिवाय जो अंडर सेक्शन 109 है खयानत जुर्म मशवरे की, कोई और जुर्म नहीं है। और इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि आपका एक हाई प्रोफाइल मुल्जिम अगर पाकिस्तान आ रहा है और एयरपोर्ट पे इतना सिक्योरिटी थ्रेट है कि कोई आके उसको मार के चला जाएगा पुलिस की कस्टडी में, ऐसा मुमकिन नहीं था। जस्टिस फॉर बलाज का ट्रेंड चला के ये एक सारा काम करवाया है, बिल्कुल ऐसे है। तो बीच में पुलिस मुकाबला एक अब नॉर्मल है, चलो गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद ट्रायल होता है, उसके बाद जुडिशियल होते। बड़ा अहम सवाल है जिस तरह से दुबई में तीफी भट्ट की लेन देन के मामले में गिरफ्तारी या मामला सामने आया था, इसी तरह सोशल मीडिया पे चल रहा थी गोगी भट्ट का आज इनकाउंटर हो गया, अभी हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर उमर याकूब साहब, जिन्होंने सबसे पहले तीफी भट्ट साहब की जो तस्वीर आपने देखी थी, जो सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल भी हुई, वो तस्वीर इन्हीं के हाथों से होकर गुजरी थी और सोशल मीडिया पर आई थी। अब बहुत सारे सवालों के जवाब जो है ना वो आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं कि तीफी भट्ट साहब को कराची ही क्यों लाया गया, लाहौर एयरपोर्ट क्यों नहीं लाया गया, और यहाँ से डायरेक्ट जब आना लाहौर ही था तो कराची क्यों लैंडिंग करवाई गई उनकी, और उनका कोई लेन देन का मामला भी था जहां पर उनकी गिरफ्तारी जो है वहां पर की गई दुबई में। इन सारे सवालों के अलावा और बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब आज उनसे हैं आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया कि उमर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल तो मैं यही आपसे पूछूंगा कि आपको कैसे पता चला कि तीफी भट्ट कराची आ गया? हाँ, देखिए फैजान, एक लंबा अरसा गुजर गया मुझे क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, और पुलिस और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ डायरेक्टली वाबस्ता रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो चलती रहती है। तो अभी सब इस खोज में थे कि तीफी पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। जैसे ये चीज़ मैच्योर हुई कि तीफी पकड़ा गया, तो उसके बाद उसका पाकिस्तान आने का प्रोसेस कि जी वो इसको पाकिस्तान ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, उसका तो वहाँ पर ही ट्रायल होगा। वो तो लेन देन के मामले में पकड़ा गया है, अब अदालत ने उसको रोक लिया है, अब वो नहीं जा सकता। तो हर किसी का मतलब तजस्सुस था और हर कोई इन सवालात के जवाब ढूंढ रहा था, मुझ समेत। तो एज अ क्राइम रिपोर्टर हमें वो चेन बनानी आती है और जो जो कड़ियाँ मिला सकते थे मिलाई, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ें मैच्योर हो रही थी, मैच्योर इन्फॉर्मेशन, वो हम साथ साथ फिर अपने चैनल पे वो शेयर कर रहे थे। खैर, आपको स्टार्ट से कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हुआ क्या। बलाज के कत्ल के बाद लाहौर पुलिस ने तीफी भट्ट का रेड वारंट जारी करवाया, और जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है जिसके ज़रिए मुल्जिमान का तबादला होता है, जो क्रिमिनल्स हैं उनका तबादला होता है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसके ज़रिए इसको इंटरपोल ने दुबई में पकड़ा। ओके। अब जब रेड वारंट जारी होते हैं ना, आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब वो तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काउंटर पे यूज़ हो सकती हैं, आपको एंट्री एग्जिट के लिए जाना पड़ सकता है, वो सब ब्लॉक होते हैं। अब वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर कहीं ना कहीं सिस्टम में ब्रेकेज है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको नजर आता है कि जी आप ये दिखा के जा सकते हैं। मतलब आप किसी नाके पे रुके हैं तो किसी पुलिस वाले ने आपका शनाख्ती कार्ड देख लिया है ना, तो शायद आपको जाने दे। ट्रैफिक वार्डन ने आपका ड्राइविंग लाइसेंस देख लिया तो आपको जाने दे। लाजमी नहीं है कि वो अपने सिस्टम में उसको स्कैन करें या उसकी मतलब वेरिफिकेशन करे कि कहीं ये किसी केस में मतलूब तो नहीं है। तो ये पाकिस्तान के अंदर मार्जिन है, लेकिन दुबई में नहीं। ठीक है, आपने वहाँ पर कहीं कोई एंट्री एग्जिट या कहीं पर भी अपने कोई ये डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल किया, तो वहाँ पर अगर आप किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर आप मतलूब हैं या किसी भी केस के अंदर आप इन्वॉल्व हैं और आपके रेड वारंट जारी हुए हैं और कोई आपकी डिमांड कर रहा है, तो एक रेड लाइट ब्लिंक करेगी और उस रेड लाइट के बाद वो आपको पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर वो सारी कड़ियाँ मिलाएंगे। तीफी भट्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, तीफी भट्ट जब बलाज का मर्डर होता है तो ये इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है जी कि तीफी भट्ट इस्लामाबाद से ग्लासगो मूव हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तीफी भट्ट इस्लामाबाद से डायरेक्ट दुबई गए, वो दुबई में ही थे। अच्छा, और दुबई के बाद वो कहीं नहीं गए। तीफी भट्ट का लाहौर पुलिस ने बलाज के कत्ल के बाद, चूंकि एक ट्रेंड चला जस्टिस फॉर बलाज, उस ट्रेंड ने बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा दिया। ठीक है,
बहुत से लोगों की सिंपथीज गेन की, बहुत से इदारों की तवज्जो हासिल की, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको फिर मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मजबूर हो गए कि अब इस केस पर बाकायदा काम करना चाहिए। मीनवाइल 2025 में एक बड़ा ऐसा इदारा बन जाता है जिसको हम सीसीडी कहते हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका काम ही है कि जो हार्ड एंड फास्ट क्रिमिनल्स हैं, जो मतलब इससे पहले नहीं पकड़े गए, जो खुद को बहुत बड़े 30 मार समझते हैं, जो खुद को अबव द लॉ समझते हैं, उन पर हाथ डालना। तो फिर पुलिस ने इस पर पहले ही काम कर रही थी। मीनवाइल तीफी बट की किस्मत खराब, वो वहाँ पर उसने कोई शायद शहर से बाहर जाने के लिए कोई मूवमेंट हुई है, वहाँ पर उसका कोई कार्ड यूज़ हुआ है, आईडी कार्ड, यहाँ पर पासपोर्ट। तो वो पासपोर्ट इस्तेमाल करने के बाद इंटरपोल को पता लग गया। इंटरपोल ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उन्होंने वेरीफाई किया जी केस क्या है। केस वेरिफिकेशन के बाद अगले दिन लाहौर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि आपके फलां केस का एक मुलजिम पकड़ा गया। मीनवाइल वहाँ पर सीसीडी का एक डीएसपी खालिद बरिया, जो कि एक अपना एक और मुलजिम लेने के लिए गया हुआ था उधर दुबई। अच्छा, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ना, आपके मुलजिमान के एक्सचेंज होता है दुबई से, मुख्तलिफ ममालिक से आप लेके आते हैं जो वहाँ पर छुपे होते हैं। तो उनको इंटरपोल से, अगर इंटरपोल उसको पकड़ ले उस मुलजिम को, तो वो आपको हैंडओवर इसी तरीके से करते हैं। और उसका एक एसओपी है। एसओपी ये है कि अगर लाहौर पुलिस का वो केस है, लाहौर पुलिस को मतलूब है, तो यहाँ से जो आईओ जाएगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाएगा, वो यहाँ से उस मुलजिम की भी टिकट, रिटर्न टिकट साथ लेके जाएगा। ठीक है ना, उस केस का है। तो वो यहाँ से खालिद वरिया तो किसी और मुलजिम की टिकट लेके गया हुआ था। वहां पर जब पहुंचा तो इंटरपोल ने बताया कि जी हमने आपके ये और मुलजिमान भी पकड़े हुए हैं कुछ, ठीक है, उनमें से एक ये भी है। ठीक है। अब खालिद वरिया के लिए ये हैरानगी, मतलब इतनी हैरानकुन इन्फॉर्मेशन थी कि ये तीफी बट पकड़ा गया। उसने फौरन अपने हुकाम को बताया। फिर बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल है कि जी अभी तक तफ्तीश लाहौर पुलिस के पास है। सीसीडी का मैंडेट है कि वो किसी भी केस की तफ्तीश अपने पास मंगवा सकते हैं। अच्छा, कोई हाई प्रोफाइल केस जो कि हीनियस क्राइम से रिलेटेड होगा, उसकी तफ्तीश सीसीडी अपने पास मंगवा सकती है। ठीक है। जैसे ही खालिद वरिया को पता चला कि जी तीफी बट पकड़ा गया, उसने अपने हाई ऑफिशियल्स को बताया, उन्होंने इस केस की तफ्तीश अपने पास मंगवा ली। साथ ही उन्होंने तफ्तीश, जब इनको मतलूब हो गया मुलजिम, तो खालिद वरिया या वहाँ के जो मौजूद थे, उन्होंने तीफी बट को अपने हैंडओवर किया। और उसके बाद टेक ओवर करने के बाद वहाँ से उसको कहा जी अब इसको पाकिस्तान मुंतकिल करना है। अब ये जो एक सवाल है कि वहाँ पे इसकी टिकट तो थी नहीं, वहाँ से एक नई टिकट बाय की गई। ठीक है। डायरेक्ट मतलब दुबई से पाकिस्तान के लिए, लेकिन शहर का इंतखाब कराची किया। ओके। ये एक पेचीदा सवाल है और इसका जवाब हुकाम ये देते हैं कि चूंकि 2010 के अंदर टीपू ट्रका वाला जब पाकिस्तान आ रहा था दुबई से, तो लाहौर एयरपोर्ट पर उस पर हमला हो गया और उस हमले के अंदर वो मारा गया। तो ये हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए, दोबारा कोई सानिया ना हो जाए, इसलिए लाहौर नहीं लाए और उसको कराची ले आए। फिर कराची ले आए और कराची लाने के बाद दोबारा उसको लाहौर बाय एयर क्यों नहीं लाए, बाय रोड क्यों लाए? बाय रोड तो ज़्यादा खतरा था, इसका जवाब वो कोई नहीं देते। खैर, उसको लाहौर, कराची से लाहौर लाते हुए रहीम यार खान मुकाबला होता है। मुकाबले में उसके साथ ही तीफी बट के उसको छुड़ा के ले जाते हैं। मीनवाइल दोबारा फायरिंग करवाना होता है और तीफी बट मारा जाता है। तो ये पुलिस मुकाबला हो गया। अब इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शायद उसका वहाँ पर कोई लेन देन का केस था। जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ना, उसके अंदर लेन देन के केसेस नहीं आते। ठीक है। मेरा आपका लेन देन का मामला है, मैं आपके पैसे लेके दुबई भाग गया हूँ, मेरे खिलाफ आपने लाहौर में मुकदमा दर्ज करा दिया है, इंटरपोल मुझे नहीं पकड़ेगी। कोई ऐसा हीनियस क्राइम जो कि इंटरपोल की वो जो केसेस की एक लिस्ट है, उसमें फॉल नहीं करता, उसमें वो नहीं पकड़ेंगे। ठीक है। तो आपके पकड़े वहां जाने के बाद अगर कोई क्लेम करते जी इसने मेरे पैसे देने हैं और केस रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लेट हो चुके। तो इंटरपोल ने यही किया कि ये इस केस के अंदर पकड़े जाने के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, सीसीडी वाले ले आए। मीनवाइल एक ट्रेंड चलाया गया और कोशिश की गई कि एक हाइप क्रिएट किए जा सके और तीफी बट को वहां पर रोका जा सके, क्योंकि ये खदशा तो था कि अगर वो पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीच में फिर ये बातें डिस्कस हुई कि बहुत से हाई ऑफिशियल्स, बड़े सीनियर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे जो बिग टाइकन्स हैं, उनको बीच में डाला गया ताकि तीफी बट की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जा सके। और उसके बाद तीफी बट को पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, क्योंकि उसका इस केस के अंदर सिवाय जो अंडर सेक्शन 109 है खयानत जुर्म मशवरे की, कोई और जुर्म नहीं है। उसने अपने हाथ से नहीं मारा, उसने वेपन जो है वो उसका नहीं था। तो बहुत सी चीजें थी जिसके अंदर तीफी बट क्लियर हो सकता था। तो इसलिए वो फिर पाकिस्तान आया और उसको था कि जी वो इस केस में ट्रायल
को जो है फेस करेगा और फेस बरी करने के हो बाद जाएगा। जुडिशियल चला जाए, जुडिशियल होगा, जेल जाएगा, जेल जाने के बाद उसकी जमानत अप्लाई करेंगे तो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा। तो उसकी फैमिली को यही लगता था कि इस केस का अंजाम ये होगा, लेकिन पुलिस मुकाबले में उसका मारा जाना ये बहुत बड़ा धचका था। जब इंटरपोल ने तीफी भट्ट को वहाँ पे पकड़ लिया, तो अभी मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो कि बड़ी वैलिड है। तीफी भट्ट का एक बेटा है ताजीम भट्ट, अच्छा, जो इस वक्त पाकिस्तान में। तीफी भट्ट का वो बेटा दुबई गया, इंटरपोल से मिला, बताया कि जी मेरे वालिद हैं, ये हार्ट पेशेंट है, इनकी ये मेडिकेशंस हैं, काइंडली इनकी मेडिसिन का ख्याल रखिएगा, फलां टाइम पे इनको ये मेडिसिन देनी है, फलां टाइम पे ये मेडिसिन देनी है। अच्छा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इंटरपोल को बता के आया है, क्योंकि उसको पता था पकड़ा तो गया है और पाकिस्तान लाने के लिए अब कोई चीज रुक नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि ये कोई मतलब लोकल लेवल पे किसी थाने का केस नहीं है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, मतलब इंटरपोल बीच में है। तो इंटरपोल ने वो सारी चीजें फॉलो करवानी है कि आपका मुलजिम है, फलां केस के अंदर मुलविस है, पकड़े जाने के बाद अगर उसको हैंडओवर कर रहे हैं तो वो सारी चीजें वो उसने पाकिस्तान जाना ही जाना है। अच्छा उमर भाई, इस सारे पॉइंट में मुझे जहाँ तक ये समझ लगा है कि तीफी भट्ट और उसकी फैमिली को यही यकीन था कि वो ट्रायल फेस करेंगे और बरी हो जाएंगे। ये अचानक से ये जो डिसीजन मतलब जिन भी पावर्स ने लिया या जो भी ये एक वकूआ हुआ, ये आपको क्या लगता है कि ये पहले से ही तयशुदा था कि ये किया जाएगा? देखिए, मैंने आपको कहा ना, कहीं पेचीदगी हैं बीच में जो अभी जिनकी मिस्ट्री सॉल्व करना फिल वक्त मुमकिन नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी कियास रही हैं, ये भी चल रही हैं कि इस बार टीपू ट्रक्का वाले ख़ानदान को फेवर दी गई है। देखिए ना, रूट चेंज करना, अगर टिकट कराची की बाय कर रहे थे तो लाहौर की भी कर सकते, इतना मुश्किल तो नहीं था। मतलब अगर उसको नई टिकट बाय कर रहे हैं, पाकिस्तानी लाना है, तो वाई नॉट लाहौर। और इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि आपका एक हाई प्रोफाइल मुलजिम अगर पाकिस्तान आ रहा है और एयरपोर्ट पे इतना सिक्योरिटी थ्रेट है कि कोई आके उसको मार के चला जाएगा पुलिस की कस्टडी में, ऐसा मुमकिन नहीं था। तो बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब, क्योंकि फिर उनके उनके भाई की तरफ से एक बयान ये भी कि मुझे मेरे भाई की डेड बॉडी की शक्ल में तोहफा मिल गया और मैंने अब कबूल कर लिया। तो ये भी एक किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्या बदला लेने की तरफ जाएंगे तीफी भट्ट के खानदान वाले? नहीं, जो ख्वाजा अजहर गुलशन साहब हैं वो एक बिजनेसमैन है, उनका अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना मतलब उस तरह से नहीं नजर आता बज़ाहिर, क्योंकि जितने अरसे से हम उनको देख रहे हैं ना उनकी कोई सिक्योरिटी, ना वो उनका कोई किसी से मामला है, वो खुलेआम फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बिजनेस करते हैं, और बिजनेस की कई महफिल्स के अंदर आपको महफिल में आपको नजर आएंगे। तो उनके लिए तो जब जावेद भट्ट का कत्ल हुआ था तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि लाहौर पुलिस जिम्मेदार है, लाहौर पुलिस ने इनके गनवई को प्रोटेक्शन नहीं दी, और इस तरह खुलेआम जो आए हैं कातिल और आके शूटर आए और आके मार के चले गए। उसके बाद जब तीफी भट्ट का कत्ल होता है तो तीफी भट्ट की लाश लेने के लिए जब जाते हैं तो यही कहते हैं जी पुलिस इनसे गारंटी ले रही है कि आप कोई एहतजाज या कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे जो इस केस में हर्डल बने। तो ये उन्होंने इल्जाम तो पहले भी लगाए। अब ये जो बात उन्होंने कही है ना कि शुक्रिया, जिसका भी शुक्रिया अदा किया है, वो तासुर तो यही मिल रहा है कि जो 35 साल की इनकी एक पार्टी के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन थी, इस वक्त हुकूमत भी उनकी है और उनकी हुकूमत के अंदर तीफी भट्ट का एनकाउंटर हो जाना ये उनके लिए अलार्मिंग था कि ये कैसे मुमकिन है कि नून लीग के साथ बराह रास्त ये कितना अरसा चलते रहे हैं, इनके जलसे ऑर्गेनाइज करवाते रहे हैं, इनके लिए मतलब बहुत से काम इन्होंने किए। जाहिर सी बात है, तो अब ये अंडर द टेबल बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सी बातें ना, तो वो इसलिए उनके लिए वो अलार्मिंग था कि ये कैसे मुमकिन है कि इस दौर में जब उनके अपने हामी इक़्तिदार में है और उनके ये उन्हीं के सपोर्टर थे, तो उनकी मौजूदगी में तीफी भट्ट का एनकाउंटर हो गया। तो ये मुझे तो यही लगता है कि वो तंजन वो कह रहे हैं। बहरहाल ख्वाजा अजहर गुलशन के अलावा अगर कोई बदला लेने वाली पोजीशन या उसमें देखा जाए तो उनके डायरेक्टली बेटा उसको आगे आना चाहिए, लेकिन उसका बेटे ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि वो इस खून रेजी को आगे लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो पहले भी अंडरवर्ल्ड के किसी भी मामले के अंदर उसका अमल दखल नहीं होता था। घर में कभी भी कहता है कोई महफिल होती थी, कोई लोग आते थे मिलने के लिए, बैठ के बातचीत होती थी तो इनको उठा दिया जाता था। और ये शुरू से उनकी तरबियत थी कि आपने उनके अपने वालिद के मामलात में अमल दखल नहीं करना। तो उन्होंने तो यही कहा कि जिस तरह से बलाज फैमिली ने जस्टिस फॉर बलाज का ट्रेंड चला के ये एक सारा काम करवाया है, बिल्कुल ऐसे है। तो बीच में पुलिस मुकाबला एक अब नॉर्मल है, चलो गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद ट्रायल होता, उसके बाद जुडिशियल होते, मतलब सब कुछ होता, तो इसके लिए तो वो तैयार थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं वो भी इसी तरह का ही काम करेंगे, अदालतों का, इदारों का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि इनको इंसाफ मिल सके, क्योंकि उनका तो इल्जाम यही है कि ये पुलिस मुकाबला जाली है और पूरा प्लान था और इस प्लान के बाद तीफी भट्ट को मारा। क्योंकि बलाज कत्ल केस के बाद हमने देखा है कि हवा का रुख जो है ना एकदम बदला है। दूसरी पार्टी के लोग ही, एहसन शाह, जावेद भट्ट साहब जो बहनोई थे उनकी बहन,
फिर उसके बाद अब तीफी भट्ट, तो ये एकदम से जो है ना हवा का रुख बदला है, क्योंकि पहले हमने जितने भी देखे हैं कत्ल हुए हैं या कोई भी कार्रवाई हुई है वो सिर्फ टिप्पू ट्रक्का वालों के खिलाफ ही की जाती थी या वो उधर ही होती थी। और दूसरी तरफ ये एक सवाल भी किया जा रहा है कि क्या अगला नंबर गोगी भट्ट का है? बड़ा अहम सवाल है। जिस तरह से दुबई में तीफी भट्ट की लेन देन के मामले में गिरफ्तारी या मामला सामने आया था, इसी तरह सोशल मीडिया पे चल रहा थी कि गोगी भट्ट का आज इनकाउंटर हो गया, अभी हो गया, अब नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे है। और कई दोस्तों ने तो 2-3 दफा हमें करवा भी दिया, आधी रात जगाया भी है कि इनकाउंटर हो गया और अभी आपको तस्वीर मिल जाती। तो लेकिन चूंकि मैं उसका गोगी भट्ट का इंटरव्यू करके आया उनके घर, और बाय चांस जो पहला इंटरव्यू था वो करने का भी मतलब मौका मिला, और उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत से लोगों के साथ हमारे भी रवाबित हो गए और उनसे हम राब्ते में। तो उनकी फैमिली या उनके जो क्लोज सर्कल के लोग हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि भाई अभी तो वो महफूज हाथों में। अच्छा, अब ये महफूज हाथ कौन से हैं? पुलिस के भी हो सकते हैं, वो कहीं रुपोश हैं और किसी ऐसे बंदे के पास हैं जो गारंटर है कि जी इसका एनकाउंटर नहीं होगा। तो बहुत सी ऐसी बातें जो डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन ये निशानी या ये हवाला दे देना कि जी वो महफूज हाथों में है, इससे लग रहा है कि गोगी भट्ट का एनकाउंटर नहीं होगा। और एक तरफ ये भी ट्रेंड चलाया गया था कि जब ये तीफी भट्ट के खबर आई है तो टिप्पू ट्रक्का वाला ने कुछ जश्न मनाया है, फायरिंग की गई है और ये सारा कुछ किया है कि जी हमने बदला ले लिया और इस तरह का। तो कि इसमें कितनी हकीकत है? देखें, ये कोई ढकी छुपी इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, वो एक ओपन प्लेस है, वहाँ पर फायरिंग हो तो आसपास के लोग के पूरे इलाके को पता चलेगा। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि एक दौर था 2017 की बात है कि बलाज गिरफ्तार हुआ। बलाज की गिरफ्तारी के बाद जब उसकी रिहाई हुई ना तो उसके डेरे पे जश्न मनाया गया और हवाई फायरिंग हुई थी और उसका भी 12वां मुकदमा दर्ज हुआ था और वो सबने देखा था कि हवाई फायरिंग बड़ी शदीद हुई थी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कोई वीडियो, कोई चीज़ या वहाँ की लोकल पुलिस या डेफिनेटली जो लोग तीफी या गोगी तक पहुंचे हुए हैं वो पुलिस वहाँ पर भी तो काम कर रही है ना, वो उनको इतना फ्री हैंड तो नहीं दे सकती कि आप फायरिंग भी कर लें, मिठाई भी तकसीम कर लें। तो अभी तक तो डेफिनेटली उनकी फैमिली में ज़रूर ये तासुर होगा, चलो उनका एक टारगेट था जो अचीव कर लिया, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला उन्होंने ना तो हवाई फायरिंग वहाँ पर की जिसके कोई सबूत नहीं मिले और ना ही कोई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने पूरे इलाके के अंदर जश्न मनाया हो, मिठाई तकसीम की हो या बाहर के लोगों को ये बताया। मतलब ये वही बात है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई। तो बहुत शुक्रिया उमर भाई आपके वक्त का। मैं समझता हूँ कि हमने सारी डिटेल ओवरऑल जितनी भी थी तीफी भट्ट की गिरफ्तारी से लेके उनके मारे जाने तक और उसके बाद भी जो सारी चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।